मित्रों, भगवान श्री राम के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, परंतु उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और रामायण में भी इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसका क्या रहस्य है? आज हम इसी रहस्य को जानेंगे। मित्रों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चल ये जानते हैं रहस्य। श्री राम की बड़ी बहन का नाम शांता था, जिनके बारे में कुछ कहानियां प्रचलित हैं। पहली कथा, अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, जिनमें से कौशल्या के पुत्र थे श्री राम। किंतु प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री राम जी के जन्म के पहले राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम शांता था। शांता बहुत होनहार और बुद्धिमान कन्या थी। एक बार कौशल्या की बहन और उनके पति, जिनका नाम रोमपद और वर्षिणी था, अयोध्या आए थे। अयोध्या में शांता को देखकर वर्षिणी के मुंह से अनायास ही निकल गया कि अगर उनके यहाँ कोई संतान हो तो वो शांता की तरह हो, अन्यथा न हो। वर्षिणी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया, जिसके बाद शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। एक बार एक ब्राह्मण अंग देश पहुंचा और उसने रोमपद से भिक्षा मांगी, पर राजा रोमपद राजकुमारी शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण को अनदेखा कर दिया। उस ब्राह्मण को राजा रोमपद के द्वार से खाली हाथ जाना पड़ा। इस बात से देवता इंद्र इतने नाराज हुए कि उन्होंने अंग देश में उस साल बारिश ही नहीं होने दी। अंग देश में सूखा पड़ गया। इस समस्या से निपटने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास पहुंचे और उनके कहने पर एक यज्ञ कराया, जिसके बाद अंग देश में फिर से हरियाली आ गई। राजा रोमपद ऋषि श्रृंगी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे करा दिया। उसके बाद राजा दशरथ की पुत्री शांता ऋषि श्रृंगी के साथ उनके ही आश्रम में रहने लगी। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता का त्याग किया था। इसके बारे में अलग अलग विचार और उल्लेख मिलते हैं। जैसे एक कथा के अनुसार जब शांता का जन्म हुआ तो उस समय लगभग 12 सालों तक अयोध्या में सूखा पड़ा। राजा दशरथ ने इसके बारे में कई लोगों से राय ली और विचार विमर्श किया। तब उन्हें बताया गया कि यह सूखा उनकी बेटी शांता के कारण से पड़ा है। यह जानने के बाद राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को दान में दे दिया था या उनका त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अयोध्या में कहीं फिर से सूखा न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने शांता को कभी भी वापस अयोध्या नहीं बुलाया। दूसरी कथा, श्री राम की बहन शांता के बारे में एक और भी कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब राजा दशरथ और माता कौशल्या का विवाह भी नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रावण को पहले ही पता चल चुका था कि अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या की संतान उसके काल का कारण बनने वाली है। इसलिए रावण ने कौशल्या को पहले ही मारने की योजना बनाई। उसने कौशल्या को एक बक्से में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। वहीं से राजा दशरथ शिकार के लिए जा रहे थे। उन्होंने कौशल्या को बचाया और उस समय नारद जी ने दोनों का गंधर्व विवाह कराया। उनके विवाह के बाद उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था, जिनका नाम शांता था, किंतु वह दिव्यांगना थी। राजा दशरथ ने बहुत इलाज कराया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। जब कई ऋषि मुनियों से सलाह लिया गया तो उन्हें पता चला कि कौशल्या और राजा दशरथ का गोत्र एक है, इसलिए उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि अगर इस कन्या के माता पिता को बदल दिया जाए तो ये कन्या ठीक हो जाएगी। यही कारण था कि राजा दशरथ ने शांता को रोमपद और वर्षिणी को गोद दे दिया था। तीसरी कथा,
कई अन्य कथाओं के अनुसार राजा दशरथ ने शांता को इसलिए त्यागा क्योंकि वह पुत्री थी और कुल आगे बढ़ा नहीं सकती थी, न ही वह राज्य को संभाल सकती थी। शांता को गोद दे दिए जाने के बाद राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र होने पर भी माँ कौशल्या अपनी पुत्री का वियोग अपने मन से नहीं निकाल पा रही थी। जब भगवान राम बड़े हुए तो उन्हें अपनी बहन शांता के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी बहन शांता और माँ कौशल्या को मिलवाया। यह भी माना जाता है कि राजा दशरथ ने जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था, वो शांता के पति और राजा दशरथ के दामाद श्रृंगी ऋषि ने ही कराया था। जो भी ऋषि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाता, उसे अपने जीवन भर की तपस्या की आहुति इस यज्ञ में देनी होती थी। इसलिए कोई भी ऋषि यह यज्ञ कराने के लिए तैयार नहीं हुआ, यहाँ तक कि ऋषि श्रृंगी भी नहीं माने थे। किंतु जब शांता ने ऋषि श्रृंगी को मनाया तो उन्होंने इस यज्ञ को कराया और अपने जीवन भर की तपस्या की आहुति दे दी। इस यज्ञ के बाद ऋषि श्रृंगी तपस्या के लिए हिमालय चले गए थे। भगवान राम की बहन शांता का पूरा जीवन त्याग से भरा हुआ था। इन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत से त्याग किए। जब भगवान राम अपने अन्य भाइयों के साथ शांता से मिले तो शांता ने उन चारों भाइयों को हमेशा एक साथ रहने का वचन लिया था। भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आज भी ऋषि श्रृंग का एक मंदिर है और वहीं कुछ मीटर की दूरी पर शांता देवी का भी मंदिर स्थापित है। ऋषि श्रृंग और शांता के वंश को ही सेंगर राजपूत कहा जाता है। मित्रों, भगवान श्री राम की बहन शांता देवी पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।